हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बट कोई बात नहीं, चलिए आज वापस से वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल फार्मेसी नोट्स पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, साथ ही साथ डिप्लोमा में एग्जिट एग्ज़ाम भी है जो कि लग चुका है। तो आपको ये तो पता होगा कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम है क्या नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। तो जो भी लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे यानी कि 2 साल पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और सारे के सारे एग्ज़ाम देके पास होंगे, उसके बाद भी उनको है जो कि लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ये फाइनल हुआ है कि एग्जिट एग्ज़ाम देने के बाद यानी कि एक पर्टिकुलर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा MCQ बेस्ड। वो जब देंगे तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो कि कहलाएंगे, यानी कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेरा मकसद है मेन वो आज यही है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो भी रिवाइज हुआ है वो सारा का सारा आपको बताऊं मैं। प्लस उसके साथ उसमें थ्योरी एग्जामिनेशन आपको किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी 100 नंबर का पेपर आता है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस एग्जिट एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको किस तरीके से MCQs की प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वन सेंटेंस, उन सब के बारे में अपन है जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर में जो एक सब्जेक्ट है विच इज़ नोन एज फार्मास्यूटिक्स, उसके बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में स्टूडेंट्स अपन चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अपने को पढ़ने को मिलेंगे। अब जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, आप फर्स्ट ईयर में हो तो ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है वो क्या है, कहाँ से आई, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस है जो कि स्टार्ट हुई, वो सारा। जैसे 1 बाय 1 अगर अपन बात करें कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी आपको सारी देखने को मिलेगी कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो इंडिया में कैसे आया, किस तरीके से रेगुलेट हुआ, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस की गई, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई, और साथ ही साथ जो भी सारी एसोसिएशन हैं जो कि फार्मेसी को हैंडल कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो कि डे बाय डे है जो कि मैनेज कर रही हैं, वो सारी की सारी एसोसिएशन भी अपन देखेंगे। फिर बाद में दूसरा टॉपिक है यहाँ पर फार्मेसी एज अ कैरियर। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा एंड बी फार्मा, आप है जो कि फार्मेसी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैरियर्स के बारे में अपन एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे सारी की सारी फार्माकोपिया में अपन देखेंगे कि जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड किसी भी कंट्री की, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे USP हैं, या चाहे इंडियन फार्माकोपिया हैं, वो सारी की सारी किताबें जो कि स्टैंडर्ड ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, उनकी क्या खासियत है और वो किस तरीके से हैं जो कि लिखी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और उसमें मैं आज आपको क्या टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो कंटेंट बनाया है इस आधार पे बनाया है कि जो आप मेन एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, उस आधार पर अपन सारी की सारी प्रिपरेशन करते चलेंगे। आपको सवाल 4 तरीके से देखने को मिल सकता है, 1 वर्ड, सेंटेंस, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो सारे का सारा जो कंटेंट है वो मैं बेसिकली लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर के आधार पे लिख रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें और चैप्टर नंबर में टॉपिक नंबर 1 की बात करें, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू एजुकेशन एंड रिलेशन टू द प्रोफेशन, वहाँ से शुरू करें तो पहला सवाल आपका बनता है डिफाइन फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि जो फार्मेसी है वो क्या है, साथ ही साथ जो फार्मेसी डेवलप हुआ है इंडिया में उसकी जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पे हिस्ट्री अपन 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, एंशियंट, प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि प्री एंशियंट हिस्ट्री के अंदर फार्मेसी है जो कि किस तरीके से आया, किस तरीके से मेडिसिन का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो प्री इंडिपेंडेंस है यानी कि स्वतंत्रता के पहले किस तरीके से है जो कि मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। और लास्ट में अपन बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि जो न्यू एरा है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी कि भाई फार्मेसी है क्या। अगर आपसे कोई पूछे एज अ फार्मेसी स्टूडेंट कि भाई फार्मेसी है क्या, आप करते क्या हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 पॉइंट है जो कि याद रखने हैं, चाहे आप थ्योरी एग्जामिनेशन की बात करो या फिर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है उसके आधार पे। तो सबसे पहले भाई फार्मेसी है क्या, तो फार्मेसी वर्ड कहाँ से आया, तो फार्मेसी वर्ड इज बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग, मेडिसिन एंड पॉइजन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फार्मेसी बेसिकली क्या है, दवाई का अपन निर्माण करते हैं। तो जो फार्मेसी वर्ड है वो भी क्या होगा, कोई ना कोई ड्रग रिलेटेड वर्ड ही होगा। तो ऑब्वियस है जो फार्मेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, वहाँ से डेराइव हुआ है। और फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन और पॉइजन।
कोई भी चीज़ है जो कि भाई कोई बीमारी को ट्रीट कर सकती है, किसी को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकती है, राइट। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें, ये भाई फार्मेसी क्या है, किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो जैसे एक एग्जांपल बहुत बेसिक चलता है कि कोई भी डोजेस फॉर्म है, लाइक पैरासीटामोल है, ठीक है। अब पैरासीटामोल की टैबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शंस भी आते हैं, यानी बहुत सारी डोजेस फॉर्म आती है, बट सिंगल एक मेडिसिन की या एक सिंगल एक एपीआई की, राइट। अब ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है, यानी कि एक आर्ट ऑफ साइंस जिससे आप एक ही पर्टिकुलर एपीआई को, ड्रग को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में बना रहे हो टू ट्रीट डिफरेंट पेशेंट, दिस इज नोन एज फार्मेसी, राइट। यानी कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन विच हेल्प टू डायग्नोस, प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिजीज इज नोन एज फार्मेसी। और थर्ड चीज़ कि जो भी ये सब कर रहा है, जो भी डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन को, जो भी हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए, वो कौन कहलाएगा, फार्मासिस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई फार्मासिस्ट कौन है, तो फार्मासिस्ट एक पर्टिकुलर ट्रेन पर्सन होगा जो कि सर्टिफाइड है दवाई को बेचने के लिए, दवाई को बनाने के लिए और दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ें तो 3 हो गई आपकी मेन, कि भाई फार्मेसी को कैसे डिफाइन करोगे, तो फार्मेसी को डिफाइन करने के 3 पॉइंट है अपने पास। पहला पॉइंट ये है कि भाई इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन विच मीन ड्रग। दूसरा पॉइंट हो गया इट इज़ आर्ट एंड साइंस टू डिस्पेंस द ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और थर्ड हो गया फार्मासिस्ट इज द ट्रेन पर्सन वो इज सर्टिफाइड टू मेक, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की, यानी कि जो फार्मेसी की शुरुआत है, यानी कि वहाँ की जो समझ इनिशियली जो अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से अपन जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन हैं, उनसे अपन लोगों का उपचार कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ आई कि कहाँ से, तो वो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देन प्री इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि न्यू एरा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें कि भाई इनिशियली कैसे पता चला कि ये दवाई है जो कि इस बीमारी में काम आती है, तो सबसे पहले जो लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे भाई लोगों को बीमारियां होने लगी या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे पता चला कि काफ़ी सारे अपने पास वेजिटेबल्स हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, मिनरल सोर्सेज हैं जो किसी न किसी बीमारी के उपचार में काम आते हैं। और वो कैसे उनको पता चला, वाया ट्रायल एंड एरर, यानी कि वो ट्राई करते थे, कहीं कोई चीज़ सही निकल जाती थी, कोई चीज़ सही नहीं निकलती थी, उसके आधार पर उनको पता चला कि ये दवाई है जो कि इस बीमारी के लिए उपयोगी है। फिर धीरे धीरे उन्होंने है जो कि एंशंट है जो कि लिटरेचर्स भी देखे, साथ ही साथ उन्होंने और ट्रीटमेंट किए, स्किल पर्सन्स ने नई नई कंपाउंडिंग फॉर्मुलेशंस बनानी शुरू करी। और अगर इससे भी ज़्यादा अपन इनिशियल की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि जो दुनिया की उत्पत्ति है वो किन लोगों ने की है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने। और अगर अपन ब्रह्मा की बात करें तो वो है जो कि फर्स्ट टीचर कहलाते हैं जिन्होंने आयुर्वेदा बनाई। और आयुर्वेदा क्या है, बेसिकली इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, राइट। आयुर्वेदा में सारी की सारी वो नॉलेज है जो कि एक हर्ब मेडिसिन, उसके किस तरीके से उसका यूज़ है, किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, उनके बारे में वो नॉलेज देता है। उसके बाद धन्वंतरी के बारे में अपने को पढ़ने को मिलता है, वो इज़ नोन एज गॉड ऑफ हेल्थ। उसके बाद बेसिकली अपन को चरक और सुश्रुत के बारे में सुनने को मिलता है, जिनमें चरक ने है जो कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लिखे थे बुक्स के रूप में, जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वहीं जो सुश्रुत थे वो पर्टिकुलर सर्जिकल मेडिसिन के लिए जाने जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो समय बीतता गया, उसके बाद जो बिफोर के सीज़न आया, देन एडी आया, उसमें और भी ज़्यादा हॉस्पिटल डेवलप हुए, प्रैक्टिस है जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बिफोर के समय की, तो वहाँ पे जो ग्रेट अशोका थे उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट को है जो कि इनिशिएट किया इंडिया के अंदर। उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु के अंदर है जो कि प्रैक्टिस ऑफ हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम है जो कि इंस्टॉलेशन वहाँ पे प्रोसेस है जो कि होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जो चरक का पैटर्न था, मेडिसिन हर्ब की नॉलेज थी, उसको एक मॉडलिंग के रूप में या फिर मॉडिफाइड पैटर्न के रूप में यूज़ किया जाने लगा। और उसी दौरान धीरे धीरे है जो कि ब्रिटिश भी अपने को रूल कर रहे थे और मुस्लिम्स भी रूल कर रहे थे, तो वहाँ पर धीरे धीरे ये आयुर्वेदिक सिस्टम हटते हुए एलोपैथिक सिस्टम एंड यूनानी तिब्बती सिस्टम है जो कि डेवलप हुआ। और धीरे धीरे जो ये है जो कि फ्लोरिश हुआ और अपना सिस्टम है जो कि डिक्लाइन फेज में आने लगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस में, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले की अगर बात की जाए, जहाँ पे वही अपने ऊपर है जो कि ब्रिटिश का शासन था, तो वहाँ पे ऑब्वियस है अपन फार्मेसी की प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके थे, हॉस्पिटल डेवलप हो रहे थे। अब यहाँ पे जरूरत थी अपने को प्रॉपर केमिस्ट शॉप की। अब केमिस्ट शॉप के लिए अपने को प्रॉपर ड्रग की रिक्वायरमेंट थी, प्रॉपर बुक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी, वो अपने को दी ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ने, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1668
एक हॉस्पिटल है जो कि सेटअप किया इन चेन्नई, और उसी दौरान इन 1818 एक केमिस्ट शॉप भी है जो कि ओपन हुई बाय स्कॉच बैथगेट एट कलकत्ता। और इसके ना जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जो भी ड्रग्स की नॉलेज थी, वो सारी की सारी यहाँ पे अपने को मिली लंदन फार्माकोपिया से। उसके बाद अगर धीरे धीरे बात करें तो इन 1840 गोवा मेडिकल कॉलेज है जो कि स्टार्ट हुआ पणजी के अंदर। देन बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया है जो कि पब्लिश हुई। उसके बाद इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा और धीरे धीरे है जो कि इंडिया ने इटसेल्फ एक फार्माकोपिया है जो कि पब्लिश की, जिसके अंदर यहाँ के भी सारे के सारे ड्रग्स, उनकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अपेंडिक्स, मोनोग्राफ है जो कि प्रॉपर वे में आने लगे। उसके बाद जो भी इंडियन मेडिसिन थी जो कि चरक मोनोग्राफ्स में लिखी गई थी, उनको प्रॉपरली वर्निकुलर नेम से है जो कि कंपाइल किया गया बाय मोहिउद्दीन शरीफ। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, कॉलेज एस्टैब्लिश होने लगी। तो सबसे पहले जो मद्रास मेडिकल कॉलेज है जो कि एस्टैब्लिश हुई, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बच्चों को ट्रेन किया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो ओपीएम एक्ट आया। यहाँ पर ड्रग्स की जो नॉलेज है, ड्रग का फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो धीरे धीरे क्योंकि अगर दवाई का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगा है तो वहाँ पे उसकी मिस ब्रांडिंग, एडल्ट्रेशन या फिर ज़्यादा यूज़ करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होने लगी। तो वहाँ पे काफ़ी सारी एक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होने लगे कि हर चीज़ आप विदाउट लाइसेंस या विदाउट सम रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं पे ओपीएम एक्ट बना, जहाँ पे ओपीएम या जो फिर पॉपी प्लांट से जो भी प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगी। उसके बाद एक फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई बंगाल के अंदर। उसके साथ ही इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट भी है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि मिस ब्रांडिंग जो ड्रग की है उसको अवॉइड करने के लिए था। देन इंडियन ट्रैफिक एक्ट, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ को विदाउट लाइसेंस, टैक्स, मतलब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में बंगाल एक्साइज एक्ट है जो कि अप्लाइड हुआ इन 1909। फिर बात करते हैं राइट नाउ जो न्यू एरा है कि अभी मार्केट में फार्मेसी है जो कि किस तरीके से डेवलप है इंडिया के अंदर। तो आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात की जाए, या फिर सॉरी आफ्टर द प्री इंडिपेंडेंस अगर बात की जाए इस न्यू एरा की, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें 1947 के बाद क्या क्या होना शुरू हुआ। तो क्योंकि धीरे धीरे कॉलेजेस बढ़ने लगे, मेडिकल जो फील्ड है वो ग्रो करने लगा, फार्मासिस्ट बढ़ने लगे, तो उसी के दौरान है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डेवलप हुई, जिन्होंने है जो कि फर्स्ट टाइम जो मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है उसको है जो कि इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे कि भाई फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको कितना कम से कम एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, यानी कि आप 10+2 बायो या फिर मैथ्स एजुकेट होने चाहिए। उसमें आप 2 साल करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 4 साल करोगे तो बी फार्मा मिलेगा। इस तरीके की रेगुलेशंस बनी। साथ ही साथ उन्होंने है जो कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट कंट्रोल में दे दी, यानी कि हर एक स्टेट अपने इंडिविजुअल फार्मासिस्ट को है जो कि प्रॉपरली रजिस्टर करेगा, और सारी की सारी जो गवर्निंग सिस्टम है वो पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखने लगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो फार्मासिस्ट हैं वो डिफरेंट जगह भी एलिजिबल हैं, या डिफरेंट जगह भी अपना कैरियर देख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द ड्रग डिस्पेंसिंग, लाइक कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च के अंदर, रेगुलेटरी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, एकेडमिक्स में एंड इंडस्ट्रीज़ में। आज की अगर बात की जाए दोस्तों तो लगभग हर साल 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन से बाहर निकलते हैं। वो सारे के सारे किसी भी ऑक्यूपेशन को है जो कि एक्वायर कर सकते हैं एज ए कैरियर साइड। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आजकल आपको ई फार्मेसी या फिर ई प्रोफेशन को भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऑनलाइन मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन लर्निंग के साधन आपको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे अगर अपन ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन की बात करें तो नेटमेड्स, इजी मेडिको एंड मेडलाइफ है जो कि अपने को देखने को मिलते हैं। वहीं जो स्टार्टअप्स हैं 1 मिलीग्राम, प्रैक्टो और मायरा भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर वापस एक बार रिकॉल करूं तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैंने आपको एक सवाल बताया कि मानो ये आपके मेन एग्जाम में शॉर्ट आंसर के रूप में आता है कि भाई व्हाट इज़ फार्मेसी, या डिफाइन फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो आप सबसे पहले बताएंगे भाई फार्मेसी क्या है। तो फार्मेसी के लिए मैंने आपको कहा कि 3 पॉइंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि फार्मेसी है जो कि फार्मा कौन सा है, जिसका मतलब है ड्रग, मेडिसिन या फिर पॉइजन। दूसरा, फार्मेसी भी एक आर्ट या साइंस है जो कि ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट एक ट्रेन पर्सन है जिसके पास एक राइट है दवाई बनाने का, सेल करने का या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, राइट। उसके बाद मैंने कहा हिस्ट्री है जो कि 3 तरीके से डिवाइड हो रही है, एंशिएंट, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट।
एंशिएंट के अंदर सारी की सारी अपन ने वो बात की जहाँ पे है जो कि लॉर्ड्स के बारे में अपन ने बात की है, वहाँ पे ब्रह्मा के बारे में, धन्वंतरी के बारे में, चरक एंड सुश्रुत के बारे में डिस्कशन किया है। वहीं अपन ने प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो प्री इंडिपेंडेंस के अंदर अपन ने जो भी ब्रिटिश रूल्स हैं उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में बात की। और लास्ट में अपन ने आज बात की अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि राइट नाउ न्यू एरा के बारे में, जहाँ पे फार्मासिस्ट के डिफरेंट रोल हैं जो कि मार्केट में अपने को एग्जीक्यूट होने लगे। साथ ही साथ डिफरेंट जो ऑनलाइन या फिर ई फार्मेसीज हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ने लगी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। बाकी अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फॉर मोर नॉलेज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।